हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं यह क्लास सभी वर्गों के लिए है अगर आप लोग लैंग्वेज में हिंदी लेना चाहते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी टॉपिक वाइज, हिंदी प्रैक्टिस सेट, जीके प्रैक्टिस सेट, ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड करंट अफेयर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज तीसरी क्लास हुई है दोपहर में, तो उन तीनों क्लासेस को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। इस समय सामान्य ज्ञान की जगह पे आपकी जो है करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, तो सुबह न्यूज़ आ जाती है तो उसको भी देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सुबह वाली दोपहर वाली वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। 527 पेज की ये ई बुक है, पीडीएफ है। इसमें आपको सभी विषयों के, जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, इनके 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के, यानी कि 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। प्राइस इसका 149 रुपये रखा गया है, बहुत ही कम रखा गया है ताकि सभी लोग जो है इसे परचेज कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा ओपन करने का, उसी में पासवर्ड भी रहेगा। ओके, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस बार भी हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए। फटाफट जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आज का लाइक का टारगेट है 300। ठीक है, होप करता हूं कि पूरा करेंगे आप लोग। चलिए, प्रश्न है, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है? तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोब होना, या प्यार होना, या झगड़ा होना, या संगीत बजना? 51 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो तूती बोलना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है रोब होना। क्या होता है? रोब होना होता है। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 50 में से अगर आप लोग 25 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो गुड की कंडीशन में हैं आप लोग। और 30+ अगर आप लोग क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कंडीशन में हैं। बताएं, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटी चीज को बड़ी कर देना, यही तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। जी हाँ, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इस बार सरकारी सीट लेना है, यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। चलिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय करना इसका सही अर्थ होता है। ठीक है, 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? बताएं, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? जैसे यहाँ पे अक प्रत्यय, लेखक में अक प्रत्यय होता है। ठीक है, टिकाऊ में औ प्रत्यय होता है। आड़ी आ आपका होगा। गुजारा में कौन सा प्रत्यय होगा? आ प्रत्यय होगा। मैं बता दूं, प्रत्यय उपसर्ग से एक एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोग मेरी प्रत्यय उपसर्ग वाली क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं। हिंदी टॉपिक वाइज 2023 के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको जितनी भी टॉपिक वाइज की क्लासेस हो गई हैं वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। समझ लीजिए, 2 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पिटाई में प्रत्यय बताना है। और कल आपकी संज्ञा की स्पेशल क्लास होगी हिंदी की, तो तैयार रहिएगा आप लोग पेन कॉपी लेके। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुनाव में प्रत्यय बताना है। चुनाव में प्रत्यय बताना है। यहाँ तो 4 प्रश्न आ गए हैं। बताएं, चुनाव में प्रत्यय कौन सा है? आव प्रत्यय है। ठीक है, चलिए 56 का बहुत अच्छे डी जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे, सही हो जाएगा। राक्षस शब्द का पर्यायवाची बताना है। राक्षस शब्द का पर्यायवाची बताएं सब लोग, बताएं सब लोग, राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या है?
दानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? दानव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताएं सब लोग, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? इसमें आपका अविनीत नहीं है। ठीक है, अविनीत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है प्रारंभ का पर्यायवाची है कौन सा? बताएं। सॉरी, आरंभ है। कौन आरंभ का पर्यायवाची है? शुरुआत आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आरंभ का क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा पर्यायवाची। निम्नलिखित में से आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? बताना है। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? बताना है आपको। अभियोग, आक्षेप, इल्ज़ाम, ये आरोप के पर्यायवाची हैं। हमला इसमें जो है आरोप का पर्यायवाची नहीं है, तो 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और सारे लोगों के पास जो है ये क्लास पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अपनी जो है फ्री में तैयारी कर सकें। और मैं सबसे पहले मैं बता दूँ, जितना भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा क्या? बताएं सब लोग, अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट भी आप लोग कर सकते हैं। संभावना शब्द का विलोम है। बताएं, संभावना शब्द का विलोम है। असंभावना या असंभव या असंभाव्य या असंतोष। तो संभावना शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, असंभावना हो जाएगा। संकल्प का विलोम क्या होगा? बताएं, संकल्प का विलोम क्या होगा? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संकल्प का विलोम क्या होगा? असंकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंकल्प हो जाएगा। चलिए विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो सभी लोग। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास शब्द का विलोम बताएं। विकास शब्द का विलोम बताना है। होप करता हूं कि आज आपका ज़बरदस्त स्कोर जाएगा और ज़बरदस्त क्लास भी होगी आज की, ये सबसे ज़बरदस्त क्लास होगी। विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? विनाश हो जाएगा। शत्रुता का विलोम बताएं। शत्रुता का विलोम बताना है आपको। शत्रुता का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र या मित्रता या व्यस्त या आशंकित। शत्रुता का क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छे, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन दान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वाक धन दान हो जाएगा। चलिए उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वर, विसर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। 68 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, पेमेंट वगैरह हो जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोगों को होता है कि पेमेंट हो जाता है, PDF नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्यायाम में कौन सी संधि है? बताएं, व्यायाम में कौन सी संधि है? बहुत अच्छे, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बिल्कुल फ्री तैयारी करने के लिए। व्यायाम में कौन सी संधि है? आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं और इस चैनल से आपको हमेशा मदद मिलेगी। आगे जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है टेट सीटेट एग्ज़ाम को, वो तरीका आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से। तो व्यायाम में जो संधि है डियर, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तुलसी और शूर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रज भाषा के हैं। तो इसमें देखिए जो आपका सही है ये वाला है कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। बिल्कुल यही आपका जो है सही है। चलिए उसी प्रकार इसमें आपको बताना है, पढ़िए फिर आप लोग बताइए।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो इसमें बी वाला इसमें भी आपका सही है, ठीक है, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया था, ठीक है। चलिए, इसमें आपको बताना है कौन सा एक मतलब शुद्ध वाक्य है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। ये वाला आपका सही होगा कि उनके एक पुत्र हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आप लोग बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपका है, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। तो इसमें आपको रस बताना है कौन सा है इन पंक्तियों में। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बातियाँ सुनी रूखी। इसमें आपको रस बताना है कौन सा रस है। PDF इसकी भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वियोग श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, ठीक है। 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद वीना सी जय, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। रस बताना है आपको। बताएं सब लोग कौन सा रस है। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव जरूर आपको पता होने चाहिए। ज़्यादातर जो चांस रहता है स्थायी भाव ही पूछा जाता है। रस से आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ओके। और बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, कॉल करके पूछते भी हैं कि सर फॉर्म भरने में लैंग्वेज कैसे क्या करें। देखिए, अगर फॉर्म भरने में लैंग्वेज नहीं आ रहा है, लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में सेलेक्ट करना पड़ेगा। पिछले 2 वर्षों से यही किया जा रहा है। जब मैं एग्ज़ाम दिया था तब ये होता था कि लैंग्वेज आप लोग हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं, और पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, ठीक है। इसमें जो आपका जो रस है डियर, शांत रस हो जाएगा। 75 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। बताएं सब लोग, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे देखिए स्थायी भाव से प्रश्न आ गया ना। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, अद्भुत का क्या होता है। बताएं सब लोग। 77 का राइट आंसर विभत्स हो जाएगा, और अद्भुत का आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बताएं सब लोग। संलग्न में आपको जो है उपसर्ग बताना है। कई प्रश्न इस क्लास में प्रत्यय उपसर्ग के देखने को मिलेंगे। आपको लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं प्रत्यय उपसर्ग के, और कल संज्ञा की स्पेशल क्लास होगी। 2 प्रश्न फिक्स हैं उस क्लास से, तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। कल की आने वाली क्लास जो होगी, संलग्न में उपसर्ग आपको बताना है। शम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताना है। दुस्साहस में 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है कौन सा। ये दुष उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। बताइए इसमें ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो लाइक करने में क्या जाता है, फटाफट लाइक के बटन पे दबा दें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पौराणिक, ये वाला आपका शुद्ध है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बताना है कौन सा है। देखिए, एक तो श्रृंगारा बहुत पूछा जाता है, एक कवयत्री बहुत पूछा जाता है, एक ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, एक आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, और शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली जब क्लास होगी ना, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। बताइए इसमें पहले अंतर्राष्ट्रीय का कौन सा शुद्ध रूप है। तो अंतर्राष्ट्रीय का ये शुद्ध रूप है आपका, ठीक है। 81 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। अंतर्निहित का जो है, जो अंतर्निहित शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है। बताएं, अंतर्निहित शब्द कौन सा शुद्ध है इसमें। ये वाला आपका शुद्ध है, ठीक है। चलिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है। बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। राधा कृष्ण में समास आपको बताना है।
राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? तो राधा कृष्ण में जो आपका समास है द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? अगर थोड़ा सा भी समास पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि? द्विगु समास आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, जैसे चौराहा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? बताएं, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 का भाई ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौशाला में समास बताना है। गौशाला में समास कौन सा है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौशाला में समास बताना है आपको। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास? तो गौशाला में जो आपका समास है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। 86 का जो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहे में कितने चरण होते हैं बताएं? दोहे में कितने चरण होते हैं? 2 चरण, 6 चरण, 4 चरण या 8 चरण? राइट आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। दोहे में कितने चरण होते हैं? 87 का 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोहे में ध्यान रखिएगा 4 चरण होते हैं। 87 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हो तो लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बता के जाइएगा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। 88 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है बताएं? 89 का राइट आंसर क्या होगा? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। 89 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है बताएं? बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन, राजेंद्र यादव, महादेवी वर्मा या नामवर सिंह? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार है नागार्जुन। 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है क्या? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है क्या? बताएं सब लोग। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है क्या? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, आजान बाहु या आजी? वह कहलाता है अजात शत्रु। क्या कहलाता है? अजात शत्रु कहलाता है। 91 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी? तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? अपव्ययी होता है। चलिए अगला प्रश्न, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसके लिए शब्द क्या होगा? गुड इवनिंग भाई सभी को। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अधो हस्ताक्षर या हस्ताक्षरित या अधो हस्ताक्षरकर्ता या अनुमोदन? तो अधो हस्ताक्षरकर्ता हो जाएगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, ठीक है। चलिए, कमल नयन को छाड़ी महानतम और देव को ध्यावों में कौन सा अलंकार है? बताएं भाई कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास होगा या श्लेष होगा या यमक होगा या रूपक होगा? रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। 94 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन सा? कल संज्ञा की ही क्लास होगी, ठीक है। उस क्लास को देखने के बाद सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपकी नज़र में आएंगे संज्ञा के सारे क्वेश्चन सही होंगे। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? अंगूर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए 2 प्रश्न आपको यहीं पे देखने को मिल गए हैं। 3, 4 प्रश्न आपको यहीं पे देखने को मिल गए हैं संज्ञा से ही, जो कि कल क्लास होगी, इसकी स्पेशल क्लास होगी। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन सा जो है शब्द
सॉरी, कौन जो है संज्ञा शब्दों से विकार उत्पन्न नहीं करता है, ये आपको बताना है। विशेषण आपका नहीं करता है, ठीक है। 97 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर पर माँ है इस वाक्य में पर किस कारण कारक की जो है विभक्ति है? कारक भी कल पढ़ा दूंगा संज्ञा में ही आपका। पर जो है किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण की है, ठीक है। चलिए, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? लास्ट प्रश्न है, जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए अभी बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली आप लोग क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लास्ट प्रश्न का भी जवाब दीजिए सब लोग। इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें? तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बीएड की जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। थैंक यू सो मच।